बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ और आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखेंगे रेडिकल इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ रेडिकल इक्वेशंस, एक्सट्रेनियस रूट्स और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टूडेंट को नॉर्मली एक्सट्रेनियस रूट्स और रेडिकल इक्वेशंस थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं और एक्सट्रेनियस रूट्स तो समझ ही नहीं आते कि ये होते क्या हैं। तो एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको एक्सट्रेनियस रूट्स, सॉल्यूशंस ऑफ रेडिकल इक्वेशंस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडिकल इक्वेशंस क्या होते हैं मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। रेडिकल इक्वेशंस होते हैं मेरे पास बेसिकली वो इक्वेशन जिसके अंदर जो मेरा वेरिएबल है अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। यानी जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर मेरा वेरिएबल यानी अननोन आ जाए तो वो इक्वेशन मेरे पास रेडिकल इक्वेशन होंगी। मैंने फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है। ये अननोन था, वेरिएबल था, ये अंडर रूट के अंदर आ गया, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। अब मुझे आप बताएं क्या ये रेडिकल इक्वेशन है या नहीं। ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें अंडर रूट तो है लेकिन जो डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन की वो ये है कि वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आए। जैसे ये वेरिएबल अंडर रूट के अंदर था तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अब सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन जो इस एक्सरसाइज का हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है, हमने इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो अंडर रूट के अंदर जो भी वेरिएबल्स वाली हैं उनको एक तरफ लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्वेश्चन नंबर लाइक ये है, इसके अंदर आप रेडिकल एक तरफ कर देंगे, 5 को एक तरफ कर देंगे। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 में 2 रेडिकल हैं, इसको हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेडिकल को एक तरफ करेंगे, 12 दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आप इसको सेपरेट करेंगे, इसके अंदर भी आप सेपरेट करेंगे। ये मतलब था फर्स्ट स्टेप का कि आपने रेडिकल को बेसिकली एक साइड पे करना है, उसके बाद आपने स्केयर करना है, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। उससे आपको क्या मिलेगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का वर्ड आप पहली दफ़ा सुनेंगे, इसको पढ़ते हुए शायद आपने पहले ना सुना हो क्योंकि जब आप स्केयर कर लेते हैं तो आपकी एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाती है। फिर आप उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन या रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर जो आपका आंसर आ जाएगा उसको आपने वापस चेक करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। चेक द सॉल्यूशन इन ओरिजिनल इक्वेशन। अच्छा, अगर तो वो इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी थी यानी फर्स्ट वाली, उसके अंदर अगर आप वो जो भी एक्स के आंसर थे वो पुट करते हैं, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो फिर तो वो होगा ट्रू रूट या ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर वो नहीं आता फिर उसको आप कहते हैं कि वो एक्सट्रेनियस रूट है और उसको आप सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अगर वो मेरा रूट ही नहीं था तो वो सॉल्व करके आंसर कैसे आ गया। ये कन्फ्यूजन मैं आपकी ख़त्म करता हूँ कि वो जो सॉल्यूशन सॉल्व करके आया था वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ओरिजिनल जो रेडिकल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन नहीं था। फॉर एग्जांपल इस बात को ये जो बात है इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो जिस इक्वेशन के अंदर आएगा ना मेरे पास एक्सट्रेनियस रूट, उसको फिर मैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के अंदर और ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जब सेपरेटली आपको पुट करके दिखाऊंगा तो तब आपको ये बात मेरी समझ आएगी और फिर मैं यहाँ पे ये आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि कैसे जो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं वो बेसिकली वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होते हैं और अगर जो ट्रू रूट होते हैं वो मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, यानी जब आप पुट करते हैं चेक करते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दे देते हैं। ये था मेरा इस 5.2 से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक छोटी सी बात और भी, एक छोटा सा एमसीक्यू और भी है, वो भी देख लीजिए। वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो,
ठीक है। उसने कहा इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल, अगर दो नंबर इक्वल हों तो उनके स्क्वायर भी आपके पास हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, एक बात। दूसरा बट, ये बट मैंने लिखा ताकि आपको याद रहे, बट अगर आपके पास स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इक्वल हों तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर भी इक्वल हों, ठीक है। पहले वाली बात ये थी कि इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन ऑलवेज देयर स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। सेकंड वाली बात ये कि इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 25 है और एक और नंबर है वो भी 25 है, ये दोनों इक्वल हैं, ये किसी नंबर के स्क्वायर थे, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो नंबर है ये -5 से आया हो और ये जो नंबर है ये 5 से आया हो, तो देखें क्या -5 इक्वल टू है 5 के, नहीं। तो ये बात उसने कही थी कि इफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन मे और मे नॉट बी देयर नंबर्स आर इक्वल, तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स भी इक्वल हो, ठीक है। ये दूसरी वाली बात थी। और जो पहली वाली बात थी वो ये थी कि ऑब्वियसली अगर नंबर्स आर इक्वल हैं ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, अगर ये नंबर हैं तब भी इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, यानी नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर ऑलवेज इक्वल, ये मतलब था इसका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 5.2 के क्वेश्चंस, ये 4 स्टेप्स समझ लीजिए। सेपरेट करना है, एक्स को स्क्वायर करना है, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करके वापस चेक भी करना है पार्ट स्टेप 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, √2x = 4। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले ये अकेला ही था, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप सॉल्व, स्क्वायर करेंगे। सेकंड स्टेप में बोथ साइड्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा √2x, एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ, = 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा 2x = 16, तो x = मेरे पास आ जाएगा 8। अब ये मेरे पास अब रूट है या नहीं है, सोल्यूशन है या नहीं है, इसको अब मैंने चेक करना है। आप लिखेंगे चेक, ये मेरे पास 3 स्टेप्स हो चुके हैं। सेपरेट किया, ऑलरेडी सेपरेटेड था, एक तरफ था, स्क्वायर किया, सेकंड स्टेप सॉल्व किया, थर्ड स्टेप चेक करना, फोर्थ स्टेप है। चेक करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, इसको डाल के चेक करना है। तो हमारे पास चेक में 2x की जगह 8 आ जाएगा = 4। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो ये आ जाएगा √16 = 4, तो √16 4 = 4। तो आप कहेंगे यस दिस इज द ट्रू रूट, या आप इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8। अब ये सोल्यूशन सेट के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर ये ना होता तो आप सिंपल लिख देते हैं कि ये एक एक्सट्रेनियस रूट है एंड नो सोल्यूशन, यानी या सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, ठीक है। वो भी आगे आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे करना है। और तो अब मैं स्क्वायर कर लेता हूँ बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास क्या होगा, x - 3 अंडर रूट के साथ कट चुका होगा, ये हो जाएगा जी 4, तो x = 3 वहाँ जाके प्लस x = 7 आ जाएगा। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा √7 - 3 = 2, 4 √ = 2, यानी 2 = 2। तो ये ट्रू है, इसका मतलब सोल्यूशन सेट इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7, ठीक है। और ये याद रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ दिखा सकता हूँ ऐसे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं, वो क्या है, √(x - 5 = 3। तो सोल्यूशन हम इसको करते हैं, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लिख लें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x - 5 = 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो अंडर रूट से कट गया, तो x = 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 9 + 5 = 14। अब इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फोर्थ स्टेप है ये मेरे पास, ये हो जाएगा √14 - 5, ठीक है।
इक्वल टू 9, तो 14 माइनस 5 इज़ 9, अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू, अच्छा ये 3 था, इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 ये ट्रू है। इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट बनाएगा, सोल्यूशन सेट होगा इसका, यानी ये इसका ट्रू रूट है। अभी तक तो किसी में भी नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं उसमें आता है या नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, आप देख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 9। सोल्यूशन करते हैं और इसको जब हम स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 9 9 जार 81। तो 2x इक्वल टू 81, वहाँ जाके माइनस 80, x विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 40। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 40 प्लस 1 इक्वल्स 9, 40 ज़ार 80 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये ट्रू रूट है, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 40। ठीक है, अभी तक तो हमारा नहीं आया। हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक कर लेते हैं कि ये बनता है या नहीं। देखिए आप, 5x माइनस 4 अंडर रूट इक्वल टू 14। सोल्यूशन करें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल टू 14 का स्केयर 196 होता है। 4 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, और x जब डिवाइड होगा इससे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40। 200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप, तो ये मेरे पास आएगा 40। अच्छा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। ये इसका पार्ट है, चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 4 अंडर रूट इक्वल्स 14, तो 5 40 आर 200 माइनस 4 14, ये आ जाएगा 196 का अंडर रूट इक्वल टू 14, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 14 इक्वल्स 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये भी सोल्यूशन सेट में मेरे पास जाएगा और 40 आंसर आ जाएगा। अभी तक तो एक भी नहीं निकला। अब हम अपना चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि ये है या नहीं है, और फिर उसको हम चेक करेंगे। ये मुझे तो नज़र आ रहा है क्योंकि -10 जो है ना ये करेगा, क्योंकि याद रखें जो मैंने आपको ये बात कही थी ना, -10 ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, क्योंकि जब स्केयर कर लेते हैं तो ये वाली बात आएगी इसमें। ये याद रखें कि आपके पास -5 का स्केयर और 5 का स्केयर 25 आएगा, लेकिन ओरिजिनल नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ ये तो कंफर्म, मैं आपको यहीं पर ही आइडिया दे देता हूँ कि ये रूट नहीं बनेगा। अब चलें चेक भी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं अपने पास जी। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, 3x माइनस 5 का अंडर रूट इक्वल्स -10, और सोल्यूशन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x माइनस 5, और -10 का जब स्केयर करेंगे तो वो +100 हो जाएगा। आप करके भी देख लें, -10 का स्केयर करेंगे तो -10 का स्केयर 100। ये असल में इसने 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं डाली थी। अब आप इसका स्केयर करेंगे तो ये 100 देगा, ठीक है। 100 आ गया है,
ये हो जाएगा 3x माइनस 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 105 हो गया, और 105 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यू विल गेट 35, तो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा जी 35। ठीक है, अब ये चेक करना कि ये एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं, तो मैं तो अभी से आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि ये माइनस की वजह से ये हमें करेगा एक्सट्रेनियस रूट देगा। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं 3 टाइम्स ऑफ 35 माइनस 5 इक्वल टू -10। ठीक है, ओरिजिनल के अंदर चेक करना है। अच्छा, 335 आर मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 35 105, और 105 माइनस 5 अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 100 इक्वल टू -10, ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 10, 10 इज़ नॉट इक्वल टू -10। अब ये देखिए, ये -10 की वजह से जो मैं आपको क्वेश्चन में कह रहा था ना कि ये आपको तंग करेगा और ये एक्सट्रेनियस रूट देगा, इसका मतलब ये इक्वालिटी नहीं आई, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो आप लिखोगे, फॉर्मेट पहले बताता हूँ फिर हम इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। सो x इक्वल टू 35 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, आप लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, या आप ये भी लिख सकते हैं, एम्प्टी के लिए ये सिंबल भी यूज़ होता है, या ये लिख लें। अच्छा, अब मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि बेसिकली जो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सोल्यूशन होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन स्क्वेयरिंग के बाद आती थी, तो ये वाली थी बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, इसमें डाल के आप चेक कर लें, ये इसको वेरीफाई करेगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट है, सिर्फ अब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जिस तरह मैंने आपको लिखवाया था कि एक्सट्रेनियस रूट होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब स्क्वेयरिंग के बाद मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आती है, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के बाद आपकी ट्रांसफॉर्म्ड या रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब इसके अंदर आप चेक कर लें, ये ट्रू होगा। ये थी 3x माइनस 5 इक्वल टू 100 है। इसके अंदर आप इसको चेक कर लें, 35 को वापस पुट करके, तो आप पुट करेंगे, इधर ही मैं चेक कर रहा हूँ, 335 कितना आएगा, 335 माइनस 5 इक्वल टू 100 है, तो 335 1 क्या आ जाएगा 105। इसका आंसर 105 माइनस 500 इक्वल टू 100। ये देखें, ये अब ट्रू है, क्योंकि ये जो एक्सट्रेनियस रूट होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, उसको वो देखें वैलिडेट कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल सोल्यूशन को नहीं कर रहा। अब ओरिजिनल सोल्यूशन को भी क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये माइनस के साइन की वजह से, या रेडिकल इक्वेशन में आप के एक्सट्रेनियस रूट्स आते हैं। इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं देखने के, कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं। होप कि आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देन 8। 7 इज़ क्वाइट सिमिलर टू 8, लेकिन फिर भी चलें आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके भी कीजिए। इसमें पहला वाला स्टेप ज़रूर आएगा जिसमें हमने कहा था, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने एक तरफ करना है फिर स्केयर लेना है। अच्छा, उसकी भी एक रीज़न है कि ये क्यों करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहीं पे ही रख के इसका स्केयर कर लेता हूँ, तो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी a, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी b। तो a माइनस b का होल स्केयर का जब फार्मूला खोलूँगा तो वो आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a और b। तो 2a और b, यानी a के अंदर फिर अंडर रूट वाली टर्म आ जाएगी, इसलिए अंडर रूट से जान नहीं छूटेगी। तो हमने सबसे पहले अंडर रूट से जान छुड़ानी है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब स्केयर करें तो रेडिकल एक तरफ हो, ताकि रेडिकल वाली टर्म ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी अंडर रूट ही ख़त्म हो जाए। आप समझे आप बात। चलें, अब इसको स्केयर कर लेते हैं। स्केयरिंग सबसे पहले एक तरफ करेंगे। सबसे पहले अब स्केयर नहीं करते, पहले हम कर लेते हैं y प्लस 4 इक्वल टू 3, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 2 इज़ 5। अब करेंगे जी स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास इस टर्म का स्क्वायर आएगा, आप देखिए, और वो क्या आएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा जी 25, तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 21। अब ये चेक करना कि एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है, इसको मैं चेक करूँगा। तो 21 को पुट करूँगा ओरिजिनल के अंदर, 21
प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 2। अच्छा, जब आपने चेक करना है तब आपने लेफ्ट हैंड राइट की तरफ मूव नहीं करना, उधर ही रख के इसको सॉल्व करना है। तो 21 प्लस 4 इज़ 25 का अंडर रूट माइनस 3 इक्वल टू 2, तो ये 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज़ 2 इक्वल टू 2। ये ट्रू है, इसका मतलब सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा जी 21 आंसर। तो ये मेरे पास है, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसने ओरिजिनल इक्वेशन को भी वैलिडेट किया है। फिर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, इस माइनस वाले टर्म को उठा के उधर ले जाएं, या 5 को भी उधर ले जा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आप इसी को उधर ले जाएं। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। अब इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये रह जाएगा जी टर्म 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा जी 25। 2x इक्वल टू 25 प्लस 1 इज़ 26, तो x विल बी इक्वल टू 13। अब ये चेक करना कि ये था या नहीं एक्सट्रेनियस रूट चेक करने हैं हमने। अब लिख लें फॉर एक्सट्रेनियस रूट चेक, और क्या होगा 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x की जगह 13 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 13 और 26 माइनस 25, 5 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये ट्रू सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन सेट बनाएगा 13 मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एक दफ़ा फिर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इसको देख लें। चलो, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी सेम है, इट्स क्वाइट सिमिलर। आप इसको उठा के उधर ले जाएं, ये तो आप ख़ुद कर सकते हैं। 9 आप ख़ुद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ डू योरसेल्फ, बिल्कुल सेम है। 12 वहाँ जाएगा, सबसे पहला स्टेप -10 प्लस 12 2 आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसको आप चेक भी करेंगे एंड के ऊपर। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट के लिए आपको बता देता हूँ कि ये भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा, क्योंकि जब -12 उधर जाके बड़े टर्म से होगा तो प्लस आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। इसका जो भी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए वो कैसे करना है, ठीक है। और 10 मेरे पास है 5t माइनस 2 इक्वल टू 3t प्लस 4। अब यानी वेरिएबल ही है, लेकिन वो वेरिएबल t है, और दोनों तरफ मेरे पास स्केयरिंग अंडर रूट पड़े हुए हैं, यानी 2 रेडिकल इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, यहाँ पर इसको अरेंज कर लूँ कि ये एक पेज के ऊपर आपको नज़र आ जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5t माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3t प्लस 4। इधर भी अंडर रूट है और इधर भी। अच्छा, अब मैं अगर इसको एक तरफ ले आऊँ ना, तो फिर भी ये 2 टर्म बनेगी, ठीक है। 2 टर्म से मुराद ये कि मैं आपको ये रफ पे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसको कर दूँ 5t माइनस 2 और इसको इधर ले आता हूँ माइनस अंडर रूट 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो उसने कहा था ना पहले एक तरफ कर दें फिर स्केयर करें। अब मैं इसका अगर फ़र्ज़ करें स्केयर करूँगा तो क्या हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, यानी 5t माइनस 2 का स्केयर प्लस 3t प्लस 4 का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो 5t माइनस 2 और अंडर रूट 3t प्लस 4। अब देखें मेरी अंडर रूट से फिर जान नहीं छूटी। ये मकसद था मेरा यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन में भी आपको समझाने का कि आपने पहले उसको एक तरफ कर देना है, ठीक है। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने ये स्ट्रेटजी नहीं करनी, बल्कि
अगर दोनों तरफ हो और कोई भी और बगैर वे रेडिकल इक्वेशन के कोई और टर्म ना हो तो आपने इसको यहीं पर ही एक एक तरफ ही करके स्केयर लेना है। उससे क्या होगा, दोनों का रेडिकल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स जब आप करेंगे तो देखिए कैसे ख़त्म होगी, 5t माइनस 2 स्केयर इक्वल टू √3t प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, अब ये इससे भी कैंसिल, ये इससे भी कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा जी 5t माइनस 2 इक्वल टू 3t प्लस 4। ठीक है, 3t यहाँ आके 5t से सब्ट्रैक्ट होके रह जाएगा 2t। अब हम इतने कर चुके हैं, 4 वहाँ जाके प्लस होगा 2 के साथ तो इट विल बिकम 6, तो 2 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा मेरे पास। सही है। अब आपने ये तो मेरा था उसका सिर्फ, अब हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे और इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आप पुट कीजिए, तो 5 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4, तो ये मेरे पास आएगा 5 3 ज़ार 15, 15 माइनस 2 इज़ 13 यानी अंडर रूट 13, और ये आएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। इसका मतलब ये सेम आया है, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ट्रू सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा स्टूडेंट लिखते हुए ना इसको सोल्यूशन फिर लिख देते हैं, ये सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो उसको उसकी तरफ चला जाता है उनका ध्यान, तो वो सोल्यूशन सेट में इन नंबर्स को लिख देते हैं। इन नंबर्स को नहीं लिखना, आपने जो वैल्यू आई होगी जिस वेरिएबल की, वो उसका बेसिकली ट्रू सोल्यूशन होता है या वो सोल्यूशन सेट में आपने लिखना होता है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ क्वाइट सिमिलर। 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 2x इज़ इक्वल टू है अंडर रूट 5x माइनस 12। इसको भी आप स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ और इसको सॉल्व कीजिए। मैं भी आपके लिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा क्विकली करूँगा क्योंकि सेम था, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके करूँगा, हिंट के तौर पर कर रहा हूँ सोल्यूशन। और डायरेक्ट स्केयर करूँगा तो ये कट जाएगा और रह जाएगा 9 माइनस 2x इक्वल टू 5x माइनस 12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास रह जाएगा 9 माइनस 2x इक्वल टू 5x माइनस 12, और 2x को वहाँ ले जाइए, 12 को यहाँ ले आइए, 9 प्लस 12 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 7x। तो 9 प्लस 12 आप करेंगे, 9 प्लस 12 21 होगा, तो ये हो जाएगा जी 21 इक्वल टू 7x। 7 यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3। इसको अभी आपने चेक करना है कि नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए चेक, और अंडर रूट के अंदर लिखिए 9 माइनस 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 5 3 ज़ार 15 माइनस 12, तो 9 माइनस 6 इज़ अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3, दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट में जाएगा, x इक्वल टू 3 मेरे पास आ जाएगा। अगेन ये नहीं होगा सोल्यूशन, जो वैल्यू आई होती है वेरिएबल की वो मेरे पास सोल्यूशन सेट में जाता है। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9, 8 एंड 7। ये भी आप क्वेश्चन ख़ुद कीजिए, और आई गेस कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट आएगा। वो मैं आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि माइनस आएगा, जो हमने देखा था ना पीछे -6 क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे -10 आ रहा था, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही होगा। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 12 माइनस अंडर रूट y प्लस 1 इक्वल टू 14। देखें सोल्यूशन लिखते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 12, इसको आप बेशक दूसरी तरफ ले जाएं, 14 इधर लें, -14 इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 1, -2 हो गया। अब देखें, अब समझ आया मैंने क्यों कहा कि ये
एक्सट्रेनियस रूट देगा क्योंकि -2 के इक्वल है। अगर +2 होता ना तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट ना देता। ये भी एक चेक करने का पॉइंट होता है, आप बगैर सॉल्व किए ही बता सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अब इसका आप स्केयर ले लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, आ जाएगा 4 इक्वल टू y + 1, y इधर आके 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 - 1 = 3, यानी y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब ये चेक करना कि ये था या नहीं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेक, और इसके अंदर पुट कीजिए 12 माइनस √y की जगह आ जाएगा 3 + 1 = 14 है। 3 + 1 = 4, यानी 12 - 4 का अंडर रूट = 14, और 12 आ जाएगा -2 √4 = 2 = 14, 12 - 2 = 10, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। सो y = 3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी, सोल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी, और आप इसको एम्प्टी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ तक तो वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी अगेन जिन लोगों ने अगर वीडियो को आगे करके देखा है, तो ये जो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो इसी को सॉल्व करके आंसर आ रहा है, तो फिर वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा। ये बेसिकली ये रूट है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का, यानी स्क्वायर करने के बाद इस इक्वेशन का रूट है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट करेंगे ये ट्रू ही होगा, चेक कर लें आप। 4 इक्वल टू y की जगह क्या था 3 + 1, तो 4 = 4 ही आ रहा है। हमेशा एक्सट्रेनियस रूट जो है वो रूट होता है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, ये याद रखिए, एमसीक्यू भी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 12, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4 √z + 8 = 40, ये भी बहुत इजी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको कीजिए अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं, और क्वेश्चन नंबर 16, यानी 5 और 10 और 16 सेम है, 14 और 13 सेम है, तो ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक्सट्रेनियस रूट वाले जो थे हमारे पास अभी तक 2 आए हैं, एक था 12 और एक था क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चेक करना, पकड़ना उस सवाल को, उसको समझना कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। 4 √z + 8 = 40, तो आप इसको सॉल्व करेंगे पहले। 4 √z = 40 - 8 = 32, और जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे, देखिए ना 4 √z, अब इसको अकेला करना है, तो √z = हो जाएगा 32 / 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। 32 / 4 = 8, तो मेरे पास √z आ जाएगा 8। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है हमारे पास, जो उसने हमें स्टेप्स बताए थे ना हायरार्की में, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये वो है। अब करना हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और ये हो जाएगा z = 64, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यही आ गई। अब इसको चेक करते हैं कि ये था या नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी होगा, इसको चेक करेंगे तो ये होगा 4 √z, यानी 64 का अंडर रूट + 8 = 40, और √64 8 होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ 8 आ जाएगा, +8 = 40, 4 8s are 32, +8 = 40 है ये, और 32 + 8 = 40 = 40। मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट जाएगा, तो ये 64 आंसर होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे आज के 3 क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, रह गए हैं। √14 इज़ a + 6 / a + 2। अब ये भी दोनों एक तरफ ही रख के सॉल्व नहीं होंगे, अलग-अलग ही होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जो मैंने आपको समझाया था उसी तरह ये अलग-अलग दोनों तरफ रख के सॉल्व होंगे, क्योंकि अगर आप एक तरफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला की तरह जब खुलेगा, तो फिर आपको
माइनस दे देगा, आपकी माइनस से जान, अंडर रूट से जान नहीं छूटेगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अंडर रूट ऑफ a+6/a+2 इक्वल टू है मेरे पास a+2 और a-1। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए। आप कीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों के स्क्वेयर उड़ाएंगे तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा a+6/a+2 इक्वल टू a+2/a-1। अच्छा, अब हमने बेसिकली इस इक्वेशन को, अब हमारी सॉल्यूशन की एक्सपर्टीज़ आ गई कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं और इसको फिर सॉल्व करें। ये आ जाएगा a+6 इंटू a-1 और ये हो जाएगा a+2 इंटू a+2 यानी a+2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी चले मैं इसको a+2 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नेक्स्ट से होगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस a, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा +6a, फिर +6, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये तो हो जाएगा a+2 दोनों के ऊपर पावर 1 1 है, तो ये हो जाएगा a+2 का होल का स्क्वायर। इसका फार्मूला आप ओपन कर लें तो ये हो जाएगा a² यानी a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ। वो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो आप इसका जब फार्मूला खोलेंगे क्या आ जाएगा, a² + 2 का स्क्वायर यानी 4 + 2ab यानी 2 2 = 4, 4a, a² + 4 + 4a, ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब इसको आप देखें तो यह है a² -a + 6a सॉल्व होकर सब्ट्रैक्ट होंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 6a यानी -a इज़ 5a, तो ये हो जाएगा +5a -6 इक्वल टू a² + 4 + 4a। अब आप यूँ कीजिए, इन सबको एक तरफ कर लें और फिर इसको देखें कि क्या बचता है आपके पास। अभी इसी में लिख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें ले जाते हुए ऑलरेडी वैल्यूज़ कम हो चुकी हों। तो ये हो जाएगा a² + 5a -6, ये इधर आके सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -a² -4a इक्वल 0। a² से कट जाएगा, 5a -4a, a रह जाएगा हमारे पास, और -6 -4 हो जाएगा -10, यानी मेरे पास जो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं लिखूंगा 5। अच्छा, अगर एक ही तरफ आपने दो दफ़ा लिखना हो ना तो ये साइन डाल के आप लिख सकते हैं, यानी 5a -4a, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। 5a -4a इज़ a -10 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अभी सोल्यूशन आएगा a = 10, ठीक है, a = 10। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये था या नहीं था, एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट के अंदर 10 + 6/10 + 2 इक्वल टू 10 + 2/10 - 1, ठीक है। ये था, हमने अभी वैल्यूज़ पुट की। अब इसको देखते हैं, 10 + 6 is 16/12 का अंडर रूट इक्वल टू ये हो जाएगा जी 12/9। अब इसको काट के देखिए, किसी एक कॉमन नंबर के साथ 4 के साथ काटेंगे तो 4 4s are 16 और 4 3s are 12, यह आ जाएगा, यानी 4 के साथ काटें ना, 4 4s are और 4 3s are। इसको भी अगर आप काटें, ये 9 है तो 3 के साथ काट लें, 3 4s are 12 और 3 3s are, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 4/3। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, सो सोल्यूशन सेट ये जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। 13 भी बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद भी कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए अभी कर रहा हूँ।
और क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर पेज को ऊपर करते हैं हम। z+3 अंडर रूट इज इक्वल टू z+2/z+6। अच्छा, अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? अगेन एक ही तरफ नहीं करना, अलग-अलग साइड पे ही रख के सॉल्व करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास कट जाएगा z/z+3 इक्वल टू z+2/z+6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको तो ये हो जाएगा ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो z इंटू z+6 इक्वल टू z+2 इंटू z+3। अच्छा, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो z का स्क्वायर प्लस 6z हो जाएगा, जबकि ये जब जाएगा तो z स्क्वायर प्लस 3z ये जब जाएगा तो प्लस 2z और प्लस 6। अब इन सबको एक तरफ कर लीजिए तो ये क्या होगा, z स्क्वायर प्लस 6z और ले जाने से पहले 3z प्लस 2z मेरे पास क्या हो जाएगा 5z। ठीक है, अब ये इधर ले आए तो यानी माइनस z स्क्वायर ये इधर आके, और ये जो इन दो को सॉल्व करके प्लस 5z था, माइनस 5z माइनस 6 इक्वल्स 0। z स्क्वायर से कैंसिल, 6z माइनस 5z इज 1z। ठीक है, और यानी ये आपस में सॉल्व हो गया, -6 इक्वल 0 और z मेरे पास आ जाएगा इक्वल 6। अब चेक कर लेते हैं कि ये था या नहीं था एक्सट्रेनियस रूट, तो चेक करके हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन के अंदर पुट कीजिए इज इक्वल टू 6 की वैल्यू 6/6 प्लस 3 इक्वल्स अंडर रूट 6 प्लस 2/6 प्लस 6। ये मैं डाल चुका वैल्यूज़ इसके अंदर, और मेरे पास ये आ जाएगा 6/9 का अंडर रूट और ये हो जाएगा 8/12 का अंडर रूट। अब इसको काट के देखते हैं, इसको ये 3 के साथ कट जाते हैं दोनों, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 2/3 का अंडर रूट, और ये कटता है 4 के साथ, 4 2s are और 4 3s are 12, 4 2s are 8, तो ये भी आएगा 2/3 का अंडर रूट। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब z इक्वल टू 6 एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट में जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा 6। फिर बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन सेट में नहीं लिखने, ये सिर्फ वैलिडेशन के आंसर होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 था ये। अब हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। आप इसको ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए इसको कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इक्वल्स 7x प्लस 2। ठीक है, सोल्यूशन सेट। ओके, स्क्वेयरिंग करेंगे जी बोथ साइड्स हम लोग, और यह आ जाएगा जी 5x माइनस 4 इक्वल टू 7x प्लस 2। तो ये उधर ले जाएं और ये हो जाएगा -4 माइनस 2, और ये हो जाएगा 7x माइनस 5x। तो 7x माइनस 5x 2x यहाँ भी लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा -6, तो x विल बी इक्वल टू आएगा -3। अब इसको चेक करना है कि ये एक्सट्रेनियस रूट था या नहीं था। अच्छा, जब हम इसको चेक करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 है, तो इसको देखते हैं। 5 इंटू -3 -4 इक्वल टू 7 इंटू -3 प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास अभी तक का सॉल्यूशन, हमने इसको सॉल्व किया है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 5 3s are -15 -15 -4, ये हो जाएगा -21 प्लस 2, ये हो जाएगा -√19 इज इक्वल टू -√19। अच्छा, दिस वन इज़ वेरी ट्रिकी। ठीक है, ये आप बात याद रखें, इन सब के अंदर अगर
किसी बात में कॉन्सेप्ट बनाना है ना मैथ्स में, तो वो ये क्वेश्चन होगा जो सबसे डिफरेंट है। ऑल्दो सॉल्व करने का तरीका सेम है, लेकिन अब आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि ये तो सेम आया है, तो क्या ये एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है? अच्छा, और इसका सलूशन क्या होगा? असल में तो हमने उसने हमें कहा था ना जी, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसका सलूशन सेट लिखना है। अच्छा, अब जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए ना, ये देखें, अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, -19 सॉल्व करें, ये आपको मैथ एरर देगा। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास रियल नंबर नहीं है, ठीक है। जब रियल नंबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, द सोल्यूशन इज नॉट वैलिड विद इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लिख लें एज द सोल्यूशन इज नॉट अ रियल नंबर, या लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, एज स्क्वायर रूट लिख लें, चलें, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, आपने लिख दिया। सो द सोल्यूशन सेट इज नॉट वैलिड, सो द सोल्यूशन सेट इज नॉट वैलिड, क्योंकि हम अभी रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नहीं पढ़ रहे। इज नॉट वैलिड विद इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि सोल्यूशन इज एम्प्टी, सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है, या आप ये लिख लें। अब हालांकि ये इक्वल आए थे लेकिन माइनस आ गया था अंडर रूट के अंदर, तब भी आपका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के अंदर हम बेसिकली इक्वालिटीज़ का चैप्टर था हमारे पास, और हम रेडिकल इक्वेशंस की एक्सरसाइज थी जिसके 4 स्टेप्स थे। और रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर हमारे पास वेरिएबल आ जाए। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमने ये चेक करना भी होता है कि क्या वो एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। एक्सट्रेनियस रूट वो रूट होता है जो कि आप अगर अपने वापस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें तो आपको अगर सेम आंसर दे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो एक्सट्रेनियस रूट अगर दे दे, यानी दोनों बराबर आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो एक्सट्रेनियस रूट नहीं होता, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो फिर वो एक्सट्रेनियस रूट होता है। अब इस सवाल के अंदर एक थोड़ा सा हमारे पास ये चेंज आया कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। अब हम इस बात से हट गए कि वो एक्सट्रेनियस था या नहीं था, अब हम आ गए रियल और इमेजिनरी के ऊपर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस का साइन आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन अभी हमारा ये स्कोप इमेजिनरी की तरफ था ही नहीं, हमारा स्कोप जस्ट रियल नंबर्स पढ़ना है, तो इसलिए हमने एक लाइन लिख दी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, नॉट अ रियल नंबर भी आप लिख सकते हैं। Thus the solution is not valid within the set of real numbers, so the solution set is empty। अब हम उस बात से हट गए, क्योंकि असल में तो उसने हमसे बात पूछी थी ना कि सोल्यूशन सेट आपने बताना है, तो हमने उसको सोल्यूशन सेट बता दिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम रियल नंबर एक्सट्रेनियस रूट को चेक करके बता रहे थे, इसमें हम एक्सट्रेनियस रूट से इसलिए हट गए क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई? चलिए, होप कि आपको रेडिकल्स और इससे रिलेटेड इक्वेशंस और तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।